बुधवार को क्षेत्रीय कार्यालय सम्मसपुर फतुहा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जन संरक्षक संघ के सौजन्य से मानवाधिकार दिवस पर विधिक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र पासवान ने की। संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार ने कहा कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया था, जिसमें 30 अनुच्छेद शामिल हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को संविधान में निहित समानता, गरिमा एवं स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकारों के साथ साथ मानवाधिकार उल्लंघन की स्थिति में उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार राणा ने कहा कि विधिक जागरूकता अभियान का उद्देश्य नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और मुफ्त कानूनी सहायता योजनाओं के बारे में शिक्षित करना है। सुधीर पासवान ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज को न्याय प्रणाली से जोड़ने में महत्वपूर्ण होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आए हुए संस्थान के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश अध्यक्ष भाई राजेंद्र कुमार राणा जी, पूर्वी जोन भारत के उपाध्यक्ष महेंद्र पासवान जी, पूर्वी जोन भारत के उपाध्यक्ष रविकांत गुप्ता जी, बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजय कुमार जी, उपाध्यक्ष जवाहर पासवान जी, रंजीत पासवान जी, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जन संरक्षक संघ के समर्पित साथी सुधीर पासवान जी, जिला के उपाध्यक्ष रंजीत पासवान जी जो रूपा से चलकर आए हैं, और यहाँ तमाम सम्मानित सभी साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। इसमें जितने भी साथी आए हैं, सभी साथी को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, चंदन, और सभी पत्रकार बंधु को भी हम नमस्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, आज के ही दिन भारत का जो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा जो संविधान में हम लोग को पावर दी गई, उसके हिसाब से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। खास करके संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा आज ही के दिन ये संविधान खास करके मानवाधिकार दिवस के रूप में एक संयुक्त घोषणा पत्र तैयार की गई थी, जो 10 दिसंबर 1948 को इसका पूर्ण रूप से लागू किया गया, और तब से हम लोग पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं। इस कार्यक्रम का नाम है विधिक जागरूकता अभियान या विधिक जागरूकता गोष्ठी का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। साथियों, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोजन, प्रयोजन इसलिए किया गया, खास करके जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह मानवाधिकार घोषणा पत्र का जो है हम लोग देख रहे हैं, उसके तहत हम लोग का कोई भी कार्यक्रम करते हैं। इस घोषणा पत्र में कुल अनुच्छेद 30 है, और 30 अनुच्छेद के तहत
हम लोग काम करते हैं और सभी अनुच्छेद में कुछ न कुछ आपको पढ़ने को लिखने को मिलेगा। अब प्रश्न उठता है कि मानव अधिकार और मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के द्वारा हमें प्राप्त होता है और मौलिक अधिकार में सब जानते हैं कि 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। पहले 7 था, अब और 7वां अनुच्छेद 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था क्या, संपत्ति का अधिकार, जिसको भारत के 44वें अनुच्छेद के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। बच गया 6 मौलिक अधिकार। तो 6 मौलिक अधिकार में हम भारत के संविधान में जो निहित है उसी मौलिक अधिकार के तहत हम और आप सब लोग बढ़ते हैं और उसी के हिसाब से सरकार भी कार्य करती है और हमें और आपको उसी के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन ये 6 मौलिक अधिकार क्या है? ये 6 मौलिक अधिकार में समता का अधिकार और शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, कानून का अधिकार वगैरह वगैरह, ये सब अधिकार मौलिक अधिकार में हम लोग को मिलता है। जहां तक मानव अधिकार की बात है तो मानव अधिकार में हम लोग को जन्म से ही सब चीज मिलता है, चाहे वो हंसने की आज़ादी हो, खेलने की आज़ादी हो, पढ़ने की आज़ादी हो, खाने पीने की आज़ादी हो, टहलने की आज़ादी हो। ये प्राकृतिक चीज है जो जन्म से हम लोग को अधिकार प्राप्त है। और ऐसे मौलिक अधिकार और अधिकार के बीच में बहुत से कुरीतियां लोगों के द्वारा पनपा जाता है। इसी से बचने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जन संरक्षक संघ का हम लोगों ने इसका निबंधन कराया और आज हम लोग इसी के तहत कार्य कर रहे हैं। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उसको हम लोग कानून के बारे में बताते हैं, जगह जगह पर जा करके हमें उसे जगाने का काम करते हैं। और जो खास करके कल कारखाने में काम करने वाले गरीब परिवार के लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, उसके साथ किसी प्रकार का दुर्घटना घटना हो जाती है तो उसको हम लोग क्लेम के द्वारा यहाँ से लिख करके हम लोग कार्रवाई के लिए सरकार से मांग करते हैं और उसको मुआवजा दिलाते हैं। ऐसे अनेकों कार्य हैं जिसको हम लोग लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। और अभी सब साथी हमारे आए हैं, सब लोग इस पर बोलेंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे बारी बारी से। इन्हीं चंद बातों के साथ हम अपनी बात को विराम लेते हैं, फिर आगे आप लोग को बीच में हम लोग आगे कुछ मैं चाहूंगा कि परिचय का कार्यक्रम हो जाए। अभी तो प्रेस जो विज्ञप्ति था उनको लेना था, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले परिचय हो जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है अपने राष्ट्र संघ के द्वारा स्थापित हुई आज ही के दिन 10 दिसंबर 1948 को, और यह बहुत खुशी की बात है कि आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि परिचय का शुरू हो। सुधीर से मेरा नाम सुधीर पासवान हुआ, मैं सम्मतपुर फतवा यहीं का निवासी हूँ। धन्यवाद। संजय कुमार इधर गए, मानवाधिकार प्रदेश उपाध्यक्ष, निवास स्थान दरियापुर नया टोला फतवा। चाहें कि समाज की सेवा के लिए हम लोग को क्या करना है। समाज में जो लोग प्रताड़ित हैं, माने मौलिक अधिकार मिलने के बाद भी जो हमारा अधिकार नहीं मिलता है, उसके लिए इन्होंने स्थापना की थी। मैं इनको अपने मनोज
प्रोफेसर मनोज कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। अब हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि आज ही के दिन राष्ट्र संघ में जो उन्होंने तय किया था कि पूरे विश्व के मानव का मैंने एक जो मानवीय गुण होना चाहिए, मानवों के जो अधिकार होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने राष्ट्र संघ में स्थापित किया 1948 को। और यह समझिए कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह इतनी बड़ी जो पूरे विश्व के लोगों के लिए कोई देश पर अत्याचार न करे, कोई राज्य पर अत्याचार न करे, कोई जाति पर अत्याचार न करे, कोई महिला पुरुष महिला पर अत्याचार न करे, ये सब लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाज में बहुत सा देखते हैं कि लोग प्रताड़ित होते रहता है। उन सबों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार की जरूरत पड़ी, पूरे विश्व समुदाय को मानवाधिकार की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए हम सबको जन जागृति के लिए यह जो है आज मानव दिवस के अवसर पर आप सभी उपस्थित हुए हैं, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी जाने कि आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, उसके साथ साथ अपना कर्तव्य जो बनता है, आपका कर्तव्य क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन आपका अधिकार क्या है इसको जानना जरूरी है। और नहीं तो कहीं कहीं हमारे लोग अपने ही लोगों के द्वारा सताए जाते हैं। जब आपको जान जाएंगे कि नहीं मेरा यह अधिकार है, कहीं कहीं प्रशासन के लोग भी आपको सताएंगे, धमकाएंगे, तो जब अधिकार की बात जानेंगे तो समझ जाए कि यह व्यक्ति कानून की जानकार है, यह जानता है कि इसलिए आपको सताएगा नहीं, आप पर किसी तरह दबाव नहीं बनाएगा। तो आप जाएंगे तो समाज जाएगा। हम चाहेंगे कि आप सब लोग भी बारी बारी से इस बिंदुओं पर अपनी बात को रखेंगे। मैं सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारे भाई सुधीर जी हैं जो अपनी बात को रखेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। सुधीर इस मानवाधिकार दिवस में उपस्थित हमारे संस्थापक मनोज कुमार जी, पूर्वी जोन के उपाध्यक्ष महेंद्र बाबू, राणा पासवान जी, उपस्थित पटना जिला के सभी मानवाधिकार आयोग के तमाम साथीगण, सभी को अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन 1948 में वैश्विक रूप से इनका हक और अधिकार मिला। जो हम लोग मानवाधिकार की लड़ाई में दबे कुचले हर वर्ग हर समाज के लोग प्रताड़ित होते हैं, तो ये एक ऐसा मानवाधिकार आयोग है जिसके माध्यम से हम लोग को बचने का, बचाने का, अधिकार मिलने का, ये हम लोग का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। इससे मानवाधिकार में आए तमाम साथीगण अपनी अपनी बात को रखते हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग मानवाधिकार आयोग गठन हुआ, जब से हम लोग आए भी कई बार यहाँ भी चला पार्टी भी कि इस डेट में उस डेट में तरह तरह के दिन यहाँ पर ही उपस्थित हुए हैं सब लोग, और संगठन को मजबूत करने के लिए। लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जब जब होती है तब तब एक माध्यम होना चाहिए सभी को सूचित करने का, जिसमें हम लोग को सूचित एक बार दो बार हुआ, बहुत बार नहीं हो पाता है, तो एक संगठन को ऐसा डिप्यूट किया जाए जिसमें सभी को सूचित हो फोन के माध्यम से, अब सब लोग एकजुट हो और भारी से भारी संख्या में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाएं। चूँकि ये हमारे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इस दिन को मानवाधिकार मनाया जाता है।
इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। को इस पावन दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आपका स्नेह प्यार मिलता रहे। हमारा संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण संघ, इसका बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे संविधान के द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसे 100% धरातल पे उतारना। आज भी हमारे देश में, गांव में, राज्य में बहुत सारे ऐसे वंचित लोग हैं जिनके साथ प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो, उपेक्षा की दृष्टि देखी जाती है। उनके अधिकारों का हनन दिन रात होते नजर आ रहा है। इस जो जितने भी लोग सामाजिक उपेक्षा के शिकार होते जा रहे हैं, इनको रोकना हमारा संगठन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग जन जागरण का निरंतर बहुत जगह बैठ करके आम लोगों के साथ बैठता हूं और उनके संविधान के बारे में, उनको अधिकार के बारे में उनकी जानकारी देने का काम करता हूं, ताकि वो जागरूक हो जाए। जब उन्हें खुद जागृति आ जाएगी तो उन्हें न किसी प्रशासन थाना जाने में, प्रखंड कार्यालय जाने में, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में किसी प्रकार की संशय नहीं रहेगी। लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लॉक के नाम पर, पंचायत सरकार भवन के नाम पे जाने में अंदर से झिझक होती है। इस झिझक को दूर करना है। जब तक इस झिझक को दूर नहीं हम लोग कर पाएंगे, तब तक अपने अधिकार की रक्षा वो लोग नहीं कर पाएंगे, अपने अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो हमारा संगठन का बस मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करके समाज के अंतिम व्यक्ति को इस पीड़ित इकाई तक जोड़ना। और बाकी हमारे पास और भी बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं, इस बात को रखेंगे। मैं संक्षिप्त अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार। आज इस मानवाधिकार जन संरक्षक संघ में आए हुए हमारे संस्थापक मनोज बाबू, हमारे पूर्वी जोन भारत के उपाध्यक्ष महेंद्र बाबू एवं उपाध्यक्ष रविकांत बाबू और हमारे प्रदेश अध्यक्ष राणा राजेंद्र पासवान जी, हमारे बड़े भाई सुधीर भैया और नथुपुर से आए हुए हैं हमारे साथी, एवं लखीसराय से भी आए हुए हैं, बिहार शरीफ से आए हुए हैं और हमारे गांव गिराव से आए हुए साथी लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 10/12/25 को मानवा अधिकार जन संरक्षण संघ के बैनर के अंतर्गत विधिक जागरूकता अभियान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन की गई है। इस कार्यक्रम में मानवा अधिकार से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण और तमाम भाई बंधु, माता और बहनें जो अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में उपस्थित हुए हैं। मैं मानवा अधिकार जन संरक्षण संघ अंतर्राष्ट्रीय भारत के पूर्वी जोन के उपाध्यक्ष के हैसियत से मैं आप तमाम को मैं नमन करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोग ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये मानवाधिकार से जो भी जुड़े हुए पदाधिकारीगण, सदस्यगण जो हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा
कि ये विधि जागरूकता अभियान प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाई जाती है। आप लोग याद रखें, प्रत्येक साल 10 दिसंबर को यह जागरूकता अभियान चलाई जाती है। इस जागरूकता अभियान में मानवाधिकार के कार्यक्रम में जो भी उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसका अधिकार के बारे में आप लोग जान लें। ये भारत सरकार के अंतर्गत है। ये खासकर भारत प्रदेश के हर एक स्टेट में, हर एक जिला में यह एक जन संरक्षण संघ माने एक संघ बनाकर मानवाधिकार को जागरूक करने के लिए उनके अधिकारों के बारे में बताएं और वास्तविक में वे समाज में रह करके उनको नाना प्रकार के कष्ट होती है। वे समाज के द्वारा कष्ट होती है, आर्थिक दृष्टि से कष्ट होती है, प्रशासनिक स्तर से कष्ट होती है। इसके बारे में आप समझें और आप अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्थानीय प्रशासन, ऊपर के प्रशासन से संपर्क बनाएं और अपना अधिकार